हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर सेकेंड चल रहा है सरल रेखा में गति, जिसमें आज का टॉपिक है ग्राफी बीज से गति का तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण होता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v स्क्वायर इक्वल v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहाँ पे s विस्थापन है, a त्वरण है, v नॉट आपका प्रारंभिक वेग है। इसके जगह आपके बुक में ऐसा भी देखने को मिल सकता है u स्क्वायर प्लस 2as। तो कंफ्यूज मत होना कि सर u स्क्वायर होगा या v नॉट स्क्वायर होगा, दोनों वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये ग्राफ क्या बयां कर रहा है कि ग्राफ में दो अक्ष हैं बच्चों, आपका ये x अक्ष है और दूसरा आपका ये y अक्ष है। x अक्ष समय को बताता है और y अक्ष वेग को बताता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है बच्चों, वैसे वैसे वेग भी बढ़ते जाता है। मान के चलते हैं जब टाइम 0 है, यानी प्रारंभिक वेग है v नॉट, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेग बढ़ता जाएगा। t समय पश्चात, यहाँ तक में t समय लगा तो वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो एक ग्राफ बन जाता है। ये आपका जो ढाल है AB, ये जो ढाल है ये बताता है बच्चों कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वेग भी बढ़ते जाती है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि B से C के बीच में, तो ये हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझा रहा हूँ बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए जैसे आपका t समय लगा तो वेग कितना हो गया बच्चों, v हो गया अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, v नॉट। अब इस ग्राफ से हम यदि बात करें कि आपसे कह दें कि OD और AC का मान कितना होगा बच्चों, तो आप बता सकते हो OD बराबर AC बराबर, यहाँ से यहाँ तक को हम T मान के चलते हैं, यानी T समय, तो T हो जाएगा बच्चों। अब मैं आपसे कह दूं यदि OA बराबर तो आप कहोगे बच्चों V नॉट, प्रारंभिक वेग है इसलिए OA बराबर आपका कितना हो गया, V नॉट। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा उतना मैं लिखूँगा, बस हो गया। तथा आपसे कह दूँ कि OE बच्चों, OE बराबर ये जो आपका B से D है ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो ये पूरा का पूरा V के बराबर होगा। कितना होगा, V के बराबर, V के बराबर होगा। क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक V मान के चलते, प्रारंभिक वेग V नॉट, तो अंतिम वेग कितना हो जाता है, V हो जाता है। ठीक है, केवल हम थ्योरम कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हालांकि आपने पहला समीकरण देखा होगा, दूसरा समीकरण देखा हो, तो तीसरा समीकरण यूँ आसानी से बन जाएगा। अब मैं आपसे कह दूँ कि ये BC का मान कितना होगा बच्चों, तो आप BC बराबर आसानी से बता सकते हो कि ये चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यानी BC या OE दोनों सेम ही है बच्चों। ये आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के, यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई BD में CD को घटा दो, मतलब आप V में V नॉट को घटा दो। ये ज़रूरत पड़ेगा आगे तो काम में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ मैं आपको बताना चाहिए था, वो बता दिया। अब मुझे केवल यहाँ से देखना है कि जो आपका समय बढ़ते जाता है बच्चों, तो वेग और समय का जो ग्राफ है वो आपका AB है। तो वेग समय ग्राफ द्वारा जितना ये आपका एरिया दिख रहा था, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्यों, क्योंकि जिसके दो भुजाएं समांतर हो बच्चों, जिसके दो भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज होता है। और समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ये आप लोग याद रखना कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है ABDO, ये समलंब चतुर्भुज है। OA और BD समांतर हैं एक दूसरे के, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये आपका समांतर भुजा OA और BD है और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, इसका विस्थापन से लेकर चलेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव करेंगे इसको। ठीक, चलिए तो आप लोग विस्थापन लिखेंगे। विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, विस्थापन की बात करेंगे। तो विस्थापन के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपने भाई वेग और समय जो ग्राफ है, वेग समय जो ग्राफ है के अंतर्गत घेरा क्षेत्रफल। ठीक है, ये लो बच्चों, ये चीज़ हो गया। अब वेग समय ग्राफ के अंतर्गत घेरा क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको लगाना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप लगा दो समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। ठीक, ये लगा दो। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए फार्मूला तो लगाना पड़ेगा बच्चों। इसके लिए फार्मूला आप लोग लिखेंगे कि 1/2
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे में बच्चों उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, ये हो जाता है। ठीक है, अब ये समांतर भुजा कौन कौन से हैं आपके, ओ ए और बी डी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका 1/2 ओ ए प्लस बी डी, है ना, और आपके बीच की दूरी भाई ए सी, ए सी मतलब टी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, जरूरत पड़ेगा हम आगे बात करेंगे। विस्थापन है बच्चों ये एस के बराबर है, तो इसको आप एक समीकरण दे दीजिए। अब जैसे मैंने आपको एक ढाल का सूत्र बताया था, ढाल होता है tan थीटा, यानी जो प्रवणता होता है बच्चों, यानी जो त्वरण है वो ढाल के बराबर होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो कि आपका ढाल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु त्वरण, किंतु त्वरण, किंतु त्वरण स्मॉल ए जो है वो वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर है, की प्रवणता के बराबर है। मतलब जो त्वरण है बच्चों वो tan थीटा, ढाल का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, BC बटा AC। ये कहाँ से आ गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो BC हमारा हो जाएगा लंब, इसका मान है V माइनस V नॉट, आधार भैया हमारा T हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा बच्चों इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। A बराबर हो गया, या कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि AC बराबर आपका हो जाएगा BC बटा A, BC बटा A। ठीक, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 पे, समीकरण 1 से लो भैया, समीकरण 1 से बच्चों S बराबर 1/2 है। OA का मान कितना है, OA का मान प्रारंभिक वेग है तो V नॉट, BD का मान है अंतिम वेग मतलब V, और भैया AC का मान अभी आपने निकाला BC बटा, AC का मान भाई यहाँ पे BC बटा A, क्या हो जाएगा BC बटा A। ठीक है, अब बच्चों BC का मान भी आपने पढ़ ही लिया है, BC का मान इसको अरेंज कर दें V प्लस V नॉट। ठीक है, और BC का मान आपने यहाँ पे निकाला ही है बच्चों, BC का मान V माइनस V नॉट। ठीक, और डिवाइड बाय A है, ये पक्षांतर कर दो तो 2AS हो गया, और A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। A प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बच्चों इसको इधर ले आओ तो बचेगा V स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा V नॉट स्क्वायर प्लस 2AS। जी हाँ, यही आपका ग्राफी विधि से गति का तृतीय समीकरण है, ग्राफी विधि से गति का तृतीय समीकरण आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया, स्टेप बाय स्टेप करा हूँ, बाकी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स यदि जानकारी लेना है बच्चों तो आप कॉल भी कर लेना। एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।